हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिशन एक्टिव। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है अधिगम लर्निंग, अधिगम एवं उसकी आवश्यकताएं। अधिगम का अर्थ अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। व्यवहार में होने वाली अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को अनधिगम कहते हैं। अस्थायी है तो अनधिगम, अस्थायी है तो अधिगम। अधिगम एक प्रक्रिया है, ना कि परिणाम। अधिगम गतिशील है। गतिशील मतलब कभी नहीं रुकता, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलता ही रहता है। सीखना जो होता है अधिगम, सीखना। अधिगम में किसी न किसी प्रकार का अनुभव सम्मिलित है। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जबकि शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण का परिणाम अधिगम है। अधिगम एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रयत्नपूर्ण अर्जन है, मतलब जितना प्रयास करोगे वही उतनी ही अर्जित होगा सीखना। अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन। मानव अधिगम में जैविक और अर्जित अभिप्रेरणा प्रभावित करेंगी और पशु अधिगम में केवल जैविक अभिप्रेरणा प्रभावित करेंगी। एंड इस पूरी क्लास में एंड तक आपको अधिगम के बारे में बताया गया है, उसकी परिभाषा, अर्थ और कारक। अधिगम के प्रक्रम। अधिगम ये नोट है इसमें कि शिक्षा के जनक कमेनियस। अधिगम कितने प्रकार का होता है? 4। पूर्व अधिगम, अंतःअधिगम, अधिगम और पुनः अधिगम। अधिगम की परिभाषा सबने अलग अलग दी है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। व्यवहार के कारण। गेट्स के अनुसार अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार के उन्नयन यानी कि उन्नति को अधिगम कहते हैं। क्रू ने कहा कि आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों के अर्जन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की विधियाँ। करके सीखने का विचार जॉन डीवी और करके सीखने का सिद्धांत किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने योजना विधि भी दी और किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। इसमें याद रखने वाली बात है कि विचार है वो जॉन डीवी का है और सिद्धांत है वो किलपैट्रिक का है। और प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने। संवाद विधि प्लेटो ने दी। आगमन निगमन विधि अरस्तू ने। सीखने की निरीक्षण विधि अल्बर्ट बंडूरा ने। आवृत्ति एवं अभ्यास विधि पेस्टालॉजी। अनुकरण विधि का विचार प्लेटो ने दिया। बिना समझे अनुकरण डोनाल्ड मिलर और समझ के अनुकरण बंडूरा। मतलब बिना समझे होगा तो डोनाल्ड मिलर है और समझ के अनुकरण है तो बंडूरा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आनुवांशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और वातावरणीय कारक। आनुवांशिक वातावरणीय जो कारक है वो दोनों प्रभावित करते हैं मनोवैज्ञानिक कारक को। तो आनुवांशिक कारक होते हैं वो परिपक्वता, अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, अभिक्षमता, थकान, स्वास्थ्य, अंतरस्त्रावी ग्रंथि। मनोवैज्ञानिक कारक में अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, संवेग, संज्ञान, भाव, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व के कारण, ध्यान। परिवार, समाज, विद्यालय, शिक्षक, मित्र, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक संदर्भ, बुद्धिलब्धि, भाषा, बाजार, पर्यावरण, आर्थिक अनुभव, ये सब वातावरणीय कारक हैं। जो इम्पोर्टेंट ये सब तीनों कारकों में बता दिया है। और जो परिभाषा कराई थी वो सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जितनी भी हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो पहले एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा अधिगम के वक्र।